Hello young friends, you are welcome to your channel Youth, Skill and Research. To all my viewers, dear friends, today I am going to read out my thesis report. Luckily I got it. It's a long back 1992 report. Professor Umakant, Department of Botany, University of Rajasthan, Jaipur. जनरली जब थीसिस जमा होती है, जो बच्चे हमारे रिसर्च कर रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि थीसिस जो है भेजी जाती हैं एक्सटर्नल्स को। तो दो रिपोर्ट्स मेरी हैं, तो एक मुझे मिली तो मैं ये आपको पढ़ करके सुनाने वाली हूँ कि मेरी रिपोर्ट में क्या था, ताकि आपको मोटिवेशन हो सके और जो रिसर्च कर रहे हैं या जो रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो आपको पता लग सके कि रिसर्च पीएचडी में किस तरह का काम होता है और किस तरह से थीसिस को प्रेजेंट करना चाहिए। डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आप किस फील्ड में है। तो मेरा जो था वो बायो फर्टिलाइजर के ऊपर था, तो उसमें बहुत फोटोग्राफ्स भी थी, बहुत कुछ था, तो स्टैट्स भी था। तो मैंने अपना डेटा को जो जस्टिफाई किया, तो मैं आपको रीड आउट करती हूँ। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ये बैक साइड में भी है। तो टोटल जो है इसमें 5 पॉइंट्स है, उन्होंने प्रोफेसर साहब ने दिए हैं, तो मैं रीड आउट करती हूँ। और बहुत सारे लोग जो वैम फंजाई, स्पेशली जो मेरा थीसिस था वो वैम फंजाई के ऊपर था, तो वैम फंजाई पर हमारे देश में बहुत रिसर्च भी चल रहा है, तो उन बच्चों के लिए भी, उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ये बेनिफिशियल होगा। रिपोर्ट ऑन पीएचडी थीसिस एंटाइटल्ड स्टडीज ऑन द फिजियोलॉजी एंड साइटोलॉजी ऑफ वेस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, that is VAM, submitted by Ravindra Kaur. Miss Ravindra Kaur carried out investigations on studies on the physiology and cytology of the vascular arbuscular mycorrhiza VAM fungi. The subject of her thesis is very important and of great application value. Friends, look at the wording. Each and every word says about my research work. The importance of mycorrhiza in agriculture is well known. The thesis is written well and is divided into 6 chapters, excluding epilogue and references. Fine? Clear? Chapter 1 deals with the introduction. The candidate has introduced the subject of the thesis well and has projected clearly the objectives of the investigations. So friends, आपका जो इंट्रोडक्शन होता है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या करना है। आप सब्जेक्ट जो मैटर है आपका वो बहुत क्लियरली आपको इंट्रोड्यूस करना है। चैप्टर 2 डील्स विद द रिव्यू ऑफ लिटरेचर विच इज क्वाइट एक्सटेंसिव विद लेटेस्ट लिटरेचर साइटेशंस। In chapter 3, the candidate has given details of materials and methods which she has employed during the research investigations. The statistical analysis employed by the candidate has also been given in this chapter. So friends, statistical data देना वो अपने आप में एक प्लस पॉइंट है। अगर आप अपने डेटा को स्टैटिस्टिकली भी कैलकुलेट करके प्रूव करते हैं, वो अपने आप में एक और पॉजिटिव एसेट है आपके थीसिस में। और क्लियर जो है, आप जब मटेरियल एंड मेथड्स बताते हैं तो उससे पता चलता है कि हाउ वास्ट यू हैज वर्कड अबाउट दैट। और लेटेस्ट दोस्तों, मैंने जब दिसंबर में ये थीसिस जमा की थी 1992 दिसंबर में, तो इवन 1992 नवंबर तक के लेटेस्ट रिसर्च पब्लिकेशंस मैंने अपनी थीसिस में डाले थी। आई वॉज अप टू द लास्ट मोमेंट, थीसिस सबमिट करने तक आई वॉज अवेयर ऑफ द लेटेस्ट, आई वॉज कीपिंग माई आई ओपन ऑन द लेटेस्ट पब्लिकेशंस ऑन माई सब्जेक्ट। अब चैप्टर 3 डील्स विथ, chapter 3 the candidate has given material and method, and chapter 4 deals with observations and findings. In the present study, the candidate has reported the VAM fungi are widely distributed in arid region
particularly associated with the grass species. Friends, my field area was arid region of the Rajasthan, Jodhpur, Jaisalmer, all deep inside villages. That was my area. Particularly associated with the grass species and legumes, which are highly mycorrhizal. 5 genera of the worm fungi: Glomus, Gygaspora, Sclerocystis, Scutellosporum, and Aquilospora. 5 species have been screened from the rhizosphere soils. Rhizosphere soils means the soils intact to the roots of the plants. A common grass in arid region, Cenchrus seticerus. जो राजस्थानी जो एरिड एरिया है वहां पे सेंक्रस जो है सेटिजिरस जो है एक कॉमन ग्रास है. इज रिपोर्टेड टू बी द बेस्ट होस्ट फॉर द मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ग्लोमस मोजी. राइट, मोजी वाज ए साइंटिस्ट हु हैज डिस्कवर्ड दिस वर्म फंजाई, वर्म स्पोरा, so that is why it is named on that, Glomus mosi. A new technique for purification of the worm inocula in pot culture has been devised. This was my innovation. Other important findings are the mycorrhization in RITDNA transformed roots of the tomato by Glomus mosi and arrangement and behavior of the Glomus mosi. RITDNA, friends, what is it? जो बच्चे बायोटेक्नोलॉजी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम करते हैं, RIT मीन्स रूट इंड्यूस्ड ट्रांसफॉर्म्ड DNA, RITDNA, that is called. So I have used such roots to see the mycorrhizal growth. Now in chapter 5, the candidate has given detailed discussions. The discussions are critical, methodological and sequential. It is very clear that student has given अपने डिस्कशन को बहुत ही क्रिटिकली दिया, क्रिटिकली इवेलुएट किया, जस्टिफाई किया कि यस मेरी रिसर्च कितनी लाभदायक है, कितनी फ्रूटफुल है, और मेथोडोलॉजिकल था, सेंस विद द सेंस. इट इज नॉट लाइक दैट कि कुछ भी कैसे भी उसको जो है डिस्कस कर दिया, नहीं, मेथोडोलॉजिकल एंड सीक्वेंशियल, और सीक्वेंस के साथ में था, एक के बाद एक के बाद एक. इन कंक्लूजन, द कैंडिडेट हैज गिवन सेवरल पॉइंट्स व्हिच इवॉल्व आउट फ्रॉम हर प्रेजेंट रिसर्च वर्क, व्हिच इंक्लूड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थीसिस, which includes improved use of indigenous worm fungi, number 1. Number 2, relationship between the worm and the soil-borne microflora, other microorganisms, and their relationship with the worm fungi. Number 3, role of host plants in determining the benefits of the symbiosis, improvement in mass inocula, how we can grow in a mass. फ्रेंड्स, मेरा जो एस्पेक्ट था वो ये था कि हम इस फंजाई को, वर्म फंजाई को, अगर हम मास इनोकुला कर सकें लैब में, और वी कैन प्रोवाइड द फार्मर्स, उनको स्पोर्स एज इट इज प्रोवाइड कर दें. जैसे कि आजकल आप देखते हैं ना कि जैसे हमारे फार्मर्स जो हैं ऐसे ऐसे करके जो है अपनी जो खाद है, आर्टिफिशियल खाद है, वो प्लांट्स में डालते हैं, तो हम इसको ग्रो कर पाएं और उसको हम एज पाउचेस बना के दे दें और डायरेक्ट जो है फार्मर अपने खेतों में डाले. दैट वाज माय विजन ऑफ दैट. मास इनोकुला टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी ऑफ इनोकुलम, एंड दैट इनोकुला शुड बी ऑफ ए हाई क्वालिटी, एंड यूज ऑफ वर्म फंजाई एज बायोफर्टिलाइजर्स ऑन लार्ज स्केल. दैट्स ऑल. The thesis is well illustrated with good quality of photographs. The thesis embodies discovery of the new facts. The literary presentation is good, and the thesis is suitable for the publication in the form of research papers. I recommend
that Ms. Ravindra Kaur to be awarded the degree of Doctor of Philosophy. Dr. Uma Kant, Professor and Head of the Department of Botany, University of Rajasthan, Jaipur. So, dosto, this was my report. I mean, it's really a proud privilege for me that I got awarded PhD degree. Though today I am a full-time astrologer, I am not working, and after acquiring this, I have worked on various other fields in my research career. So now I am full-time astrologer. Thank you, friends. I believe that it is a very motivational video for my youth who are interested to do research in the field of botany, in the field of agriculture, in the field of soil analysis, in the field of upgradation of our crops, and in the field of reducing the toxicity of the crops. This will, I am very sure, it will help them to think before writing their synopsis, how they have to make their points clear in, as well as writing the thesis. Thank you. Thank you very much for watching the video.